हेलो एंड वेलकम बैक हेल्थी टॉक्स विद डॉक्टर हिमांशु मिश्रा में आप सबका स्वागत है। थैंक यू हिमांशु सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। सर, आयुर्वेदा के बारे में जितनी बातचीत की जाए उतनी कम है जी। तो सर, लुधियाना में तो आयुर्वेदा थी, बूम कर रही थी। आप रिसेंटली सर, हमें सूत्रों से पता लगा है कि आप इस समय कतर जाके आए हैं और जितने भी वहाँ के शेख वगैरह हैं उनको भी आपने आयुर्वेदा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और वो भी आयुर्वेदिक जो कि हॉलिस्टिक अप्रोच है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका अनुभव कैसा रहा कतर में? जी, सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो ऑक्सीजन है वो हर एक आदमी के लिए जरूरी है। हाँ जी ना? बिल्कुल जी। बिना ऑक्सीजन के लिए क्या आप सांस ले सकते हैं? नहीं। और अगर मान लीजिए कम ऑक्सीजन में आपको सांस लेनी पड़ जाए तो भयंकर रोग उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हर एक व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के लिए आयुर्वेद जरूरी है। अब वो शरीर है जी, चाहे वो शरीर इंडिया में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो किसी भी पार्ट के वर्ल्ड के कहीं पे भी हो, वो शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है और साथ साथ आयुर्वेद की जरूरत है। बिल्कुल उसी आयुर्वेद के ज्ञान को उजागर करने के लिए, उसी ज्ञान को पूरी दुनिया तक विस्तृत करने के लिए जो हमारी ये पहल है, हम लोग जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद जो है पूरी बूम के साथ आए और लोगों के स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखे कि उनको बार बार अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े। बिल्कुल तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी माइंड सेटअप को हम लोग पूरी दुनिया में फैलाने के लिए स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा बनाए रखने के लिए जो हमारा ये मोटो है, इसी मोटो के तहत हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इसका विस्तार हो और इसी विस्तार के लिए एक बहुत अच्छी पहल हुई कतर में जी। और वहाँ के लोगों को हम लोगों ने ये चाहा कि उनको ये ज्ञान पहुँचे आयुर्वेद का, और इस आयुर्वेद के ज्ञान को वो अपनाकर अपने आप को भी स्वस्थ रख सकें और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख पाएं। बिल्कुल हिमांशु सर, आपसे बातचीत कर रहे हैं। जब भी मैं प्रांजल आयुर्वेदा लुधियाना का जो आपका सेंटर है, जब भी आपको विजिट करता हूँ, कभी कोई लंदन से आ रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कभी कनाडा से आ रहे हैं, चलो लुधियाना पटियाला ये तो आम बात होगी, लाइक फॉरेन कंट्री से भी आ रहे हैं। पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं कतर के लोगों की जी, तो उनका लाइक आपके साथ कैसा इन टच रहा? लाइक जब आपने बातचीत की, उनका मतलब कैसा बिहेवियर रहा आपके साथ? लाइक जब उन्होंने लाइक आयुर्वेदा के बारे में सुना, जो कि इंडियन साइंस, इंडियन संस्कृति है आयुर्वेदा, तो उनके बारे में लाइक मेरे हिसाब से तो उनको रोंगटे वगैरह खड़े हो गए होंगे। असली बात यह है कि जल जैसे जल जी, पानी, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, आपको पी के बहुत सेटिस्फैक्शन होगी। चाहे मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं, जो मर्जी पिला दूं, अच्छी से अच्छी पिला दूं, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको पानी पी के ही होगी। बिल्कुल वैसे ही आप जितने मर्जी केमिकल्स यूज कर लीजिए, जितने मर्जी आप मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स यूज कर लीजिए, लेकिन पानी पीने का जो आनंद है, बिल्कुल जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो आयुर्वेद हमें देता है और उसी फॉर्म में देता है जिस फॉर्म में आयुर्वेद हमारे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से 6 चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे हमने आपको पहले बताया है, ऑक्सीजन चाहिए बॉडी में, मेटाबॉलिज्म अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छा होना चाहिए, असिमिलेशन अच्छी होनी चाहिए, और साथ के साथ जो हमने खाया है वो शरीर को लगना भी चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया कौन पूरा करता है? वो है आयुर्वेद। जैसे आयुर्वेदिक औषधियों का आदमी सेवन करना शुरू करता है, जैसे आयुर्वेदिक जैसे मापदंडों का आदमी सेवन करना शुरू करता है, जैसे आयुर्वेद बताया हुआ जीवन शैली जीने के लिए, वैसे अगर आदमी जीवन व्यतीत करता है तो वो इम्प्रूव होता ही चला जाता है। इसलिए लोगों ने बहुत सराहनीय कदम वहां पे उठाया और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा लोगों ने इसको अपनाया वहां पर, और जो उत्साहित लोग वो थे वहां पे आयुर्वेद को देखकर, वो उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। उतना उत्साह अगर हमारे इंडिया में हो जाए तो आयुर्वेद दोबारा से आयुर्वेद के जरिए से विश्व गुरु बन सकता है। वेरी नाइस। तो ऐसा ना हो कहीं ये चीज लेट हो जाए। आयुर्वेदा की इंफॉर्मेशन जितने भी आपके परिवार, आपके दोस्त जिनको ये ज़रूरत है, ज़रूर ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर आप स्वस्थ हैं, हमारा भारत स्वस्थ है। धन्यवाद। मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया में। धन्यवाद सर।